तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म भरे हैं या अभी भरेंगे, ठीक है, वो क्लास 6 के प्रवेश के लिए जैसा कि उन लोगों को पता होना चाहिए कि उनके मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन आते हैं और गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं और भाषा के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं अपने इस चैनल पे संपूर्ण तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को और संपूर्ण तैयारी करने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए, इत्यादि चीज़ का और एडवांस चीज़ें पाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरी व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है यहाँ पर 7985370021, ठीक है। इस नंबर पर ऐड हो सकते हैं। आप लोग को सुबह शाम लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, चाहे वो क्लास 6 की तैयारी करेंगे या क्लास 9th की। तो आज के इस क्रम में आइए देखते हैं गणित के 20 क्वेश्चन, जिसको देख करके आप लोग को ये क्लियर होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चनों को तैयार करना है। एक चीज़ मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो परीक्षा है एकदम जवाहर नवोदय के परीक्षा के तरीके से होता है, अर्थात जो सिलेबस जवाहर नवोदय विद्यालय में है वही अटल आवासीय विद्यालय में भी है, ठीक है। तो अगर जवाहर नवोदय विद्यालय के कोई भी बच्चा है तो वो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ये एक संख्या इतनी दी गई है, ठीक है। कह रहा है 6 का स्थानीय मान क्या है। तो इसमें देखो 6 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखो संख्या दी हुई है ना, मैं दिखाता हूँ। दिया हुआ 5 6 7 9 8 1 2 0। अब यहाँ पर 6 का स्थानीय मान चाहिए, तो 6 के आगे जितने भी अंक है उतना 0 लगा दो। सिंपल तरीका है, ठीक है। ऐसे तो 6 अंक है, 6 0 लगा दो। तो यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर 3 अंक के बाद कामा, फिर 2 अंक के बाद कामा, तो यहाँ पर 60 लाख। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही दिख रहा है? ये देखो बी वाला सही दिख रहा है, ठीक है। 6 के आगे 6 0 है, तो ये इस तरीके से स्थानीय मान निकाल लेते हैं बेहद ही आसान तरीक़ों से, ठीक है। अगला देखिए, लिखा हुआ 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद होना चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। और इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9 9 और ये हो जाएगा 10,999। तो 10,999 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। तो इस तरीके से बच्चों लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 356 किताबें 1,99,004 रुपये में खरीदी। तो बताओ एक किताब का मूल्य कितना होगा। तो एक काम कर सकते हैं बच्चों, अगर एक दुकानदार ने 356 किताबें खरीदी इतने रुपए में, तो एक किताब का दाम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी में बच्चों 1,99,004 में कर लेंगे भाग, ठीक है, 356 से। तो जब इसको भाग करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 559 आ जाएगा, ठीक है। जब भाग करके आप देखोगे तो 559 आ जाएगा। तो जो ये 559 आएगा यही सही आंसर होगा, ठीक है। तो एक पुस्तक की दाम कितना हो जाएगा? 559 रुपये हो जाएगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं। देखो कह रहा है कि किसी स्कूल के बच्चों को 32, 60 तथा 48 की टोलियों में बांटा जा सकता है। बताओ स्कूल में कम से कम कितने बच्चे होंगे, ठीक है। तो 32, 60, 48 की टोलियों में बांटा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका 32, 60 और 48 का निकाल लेंगे ये एलसीएम, ठीक है, इस प्रकार से करके। तो इसको देखो ऐसे काटेंगे, 16 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 2 चौक 8। और इस तरीके से जब आप काटते जाओगे, चूँकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ पर नहीं बता सकता। 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो जो इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 480 आ जाएगा, ठीक है। तो 480 यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 4/9 गुणे 6/4 गुणे 5/8 का मान कितना होगा। तो इसको ये
भिन्न का गुणा है, इसको जब लगाओगे तो यहाँ पर देखो ये 4 कट गया ना। फिर इसको देखो 2 से काटे, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, 3 बचे 15। अभी और भी कटेगा बच्चों, देखो 3 एकम 3 और 3 तिरिका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, 5/12। ठीक है, नीचे 4 बचेगा और 3 में 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 5/12 सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है 123.75 प्लस 58.5 प्लस 167.1। इसको आप लोगों को केवल दशमलव का जोड़ चेक करने के लिए ये सवाल दे दिया गया है। ठीक है, तो दशमलव का जोड़ ऐसे करते हैं, 223.75 है ना बच्चों। तो इसका एक ही चीज़ याद रखना दशमलव के जोड़ का, दशमलव के नीचे बस दशमलव लगा देना और कुछ मत करना। अब दशमलव के बाद इसमें देखो 5 है ना, उसके बाद 8 है, 5 है, जैसे जैसे आगे पीछे वैसे वैसे लगाते जाओ। दशमलव लगाया, 1 है उसके बाद, और पहले जो है 7 6 1 है, और इन सभी को ऐड कर दो। देखो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 5 हो जाएगा, 7 5 12, 1 13 हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 7 3 10 10 18, 18 1 19 हो जाएगा, हासिल 1। 5 2 7 7 6 13, 1 14 हो जाएगा। ठीक है, और 2 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा, तो 349.35। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दशमलव वाला जोड़ करते हैं। अगला देखिए, अगला है, कह रहा है कि यदि 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य इतना रुपया हो तो 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो देखो, अगर 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना रुपया, 345 रुपया है, तो 1 केजी का निकाल लो। तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 345/15। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, उसको बचेगा कितना बच्चों, 3 बचेगा, 15 3 45, तो 1 किलो का 23 रुपया। तो 3 किलो का पूछ रहा है, इसमें 3 से गुणा कर लो। ठीक है, तो करेंगे 3 तिरिका 9 और 3 9 6, 69 रुपये आ जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो 69 रुपये, अर्थात ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि यदि मनोज ने 4,65,000 में एक कार जो है 4,65,000 में खरीद कर उसे 2 साल बाद इतना रुपए में बेच देता है 3,85,000 में, तो बताइए उससे कितनी हानि या लाभ हुई। तो सबसे पहले जान लो उसको हानि हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतने रुपए में ख़रीदा और इतने कम रुपए में बेच दिया, तो इसको कितना हानि हुआ उसके करने के लिए हम लोग घटा लेंगे इसको। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, 3,85,000 घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो 0 0 0 और 8 8 16, मतलब 80,000 का उसको नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर देखो 80,000 का हानि कोई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दे दिया, तो ये बी वाला सही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंट है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि अगर कक्षा 5 में कुल 80 बच्चे हैं, उनमें से 40% लड़के हों तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो कुल 80 बच्चे हैं और इसमें से 40% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, ऐसे इसका 40% निकाल लेंगे, 40% ऐसे हो जाएगा। तो ये कटा ये, तो 32 बच्चे हैं मतलब लड़के हैं, तो बचेंगे जितना उतना लड़कियां हो जाएंगी। तो 80 में से 32 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ बच्चे 7 7 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। इसका मतलब 48 जो है वो लड़कियां हैं। ठीक है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, अगला यहाँ पर दशमलव का सिंपल घटाना है, तो इसको घटा करके आप लोग बच्चों बता लेंगे, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 50 में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है यदि रमेश ने 10,000 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा किया, तो 2 वर्षों बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ब्याज की यहाँ पता करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट पता करने के लिए फार्मूला लगाते P × R × T/100 लगा लेते। ठीक है बच्चे, तो P कितना है, मतलब प्रिंसिपल मनी 10,000 है, 10,000, और हो जाएगा यहाँ पर R मतलब रेट 15 और समय है 2 वर्ष,
बटे 100 कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको कर देंगे तो इसको काटेंगे, ये कटा, ये कटा, और 15 दूना 30, और 30 का जब 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 3000 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, लिखा 190 के कोण का क्या प्रकार है। तो 190 का कोण है, तो 190 का जो 180 से बड़ा होता है और 360 से कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं बृहद कोण। ठीक है, तो वो बृहद कोण में आ जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम जितने इसके बीच में आएंगे वो सभी बृहद कोण में आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए समकोण त्रिभुज में कोण सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज दिया गया है, ये 60 है, ये ऐसे जो बना रहता है वो 90 का रहता है, तो 90 60 कितना हो जाएगा बच्चों, 150 हो जाएगा ना। और किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो 150 में कितना जोड़ देंगे, 30, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 30 अंश। अगला देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो बताओ उस वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी होगी। तो कोई वृत्त होता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या इतना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात d बराबर 2r होता है। ठीक है, तो 2 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दिया हुआ है कि यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन क्या होगा। तो देखो, घन एक ऐसी आकृति होती है जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये 15 है, तो ये भी 15 होगा, तो ये भी 15 होगा। ठीक है, तो घन का आयतन जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों a क्यूब। ठीक है, a क्यूब का मतलब हो जाएगा 15 का क्यूब, और 15 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3375। ठीक है, जब ऐसे 15 गुणे 15 करेंगे तो 3375 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है कि 2/5 के व्युत्क्रम को, तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, को 6 से गुणा करने पर, तो 6 से गुणा कर दिया तो 2 कम 2 2 दिया 6, तो 5 दिया 15, 15/1, अर्थात यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से सही हो जाएगा। अगला देखो, नीचे दी गई संख्याओं का दशमलव में मान क्या होगा। तो इसको देख लो बच्चों, ये 35 है ना, 35 प्लस इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.36 आ जाएगा, ये दशमलव, प्लस इसको बदलेंगे तो 0 आ जाएगा 396। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे करके बच्चों आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन कि सर 35 खाली इसमें दशमलव है नहीं, तो इसको क्या कर लो बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना, 35.000 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसके ऊपर नीचे करके आप लोग जोड़ सकते हैं, तो जब इसको आप लोग जोड़ोगे बच्चों तो ये 35.756 आ जाएगा। ठीक है, 35.756 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लिखा हुआ है यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 675 हो तो उनका लासापा। तो इसको देख लीजिए बच्चों, अगर दो संख्या दी गई है तो उनका मासा गुणे लासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट और सेकंड का गुणनफल, तो इसका गुणनफल इसमें दिया गया है 675। ठीक है, और इसमें लासा दिया गया है 45, मासा पूछ रहा है, तो इधर देखो बच्चों, इधर 45 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 675 में जब 45 से भाग करोगे, ठीक है, तो जब इसको भाग करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 15 कट के आ जाएगा। ठीक है, 15 कट के आ जाएगा, तो ये
सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जब भाग करोगे तो इतना देख लेना आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया गया है दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखो बच्चों कैसी ये आकृति है, ये एक आयत है। ठीक है, क्योंकि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई कितना दिया है 18, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 18 गुणे 15, तो 18 गुणे जब 15 करोगे, इसको गुणा करोगे तो ये 270 आ जाएगा। ठीक है, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो एक चीज़ याद कर लेना बच्चों, 1 से लेकर 100 तक के बीच में सभी अभाज्य संख्या याद कर लेना कि कितने अभाज्य संख्या होती हैं। 25 अभाज्य संख्या होती है, और 25 अभाज्य संख्या को याद कर लेना, क्योंकि इसमें इस अभाज्य संख्या से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो जवाहर नवोदय है या अटल आवासीय में। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहाँ पर 97 हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग को 20 क्वेश्चन करवाया गया, आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिले। धन्यवाद।